Welcome back viewers to my YouTube channel Gurukul Competition Classes. Today we will read fourth chapter of Geography. The name of fourth chapter is Agriculture. Now we will discuss about this agriculture. Now I am starting the lesson. This transformation from a plant to finished product involves three types of economic activities. कहने का मीन्स ये है कि एक प्लांट से शुरू होती है स्टोरी और प्रोडक्ट पे जाके ख़त्म होती है. ठीक है, तो प्लांट से लेकर के प्रोडक्ट तक जो भी प्रोसेस, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन इन्वॉल्व होता है उसमें थ्री टाइप की एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती है. ठीक है, तो किसी प्लांट से शुरू होगी स्टोरी और प्रोडक्ट पे जाके फिनिश होती है. तो ये प्लांट से लेकर के प्रोडक्ट तक जो भी एक्टिविटीज़ होंगी उन एक्टिविटीज़ को हम तीन टाइप्स की एक्टिविटीज़ में डिवाइड करते हैं, तीन प्रकार की आर्थिक क्रियाएं में डिवाइड करते हैं, विभाजित करते हैं. ठीक है, तो उनमें तीन प्रकार की आर्थिक क्रियाएं मौजूद होती हैं. ये कौन सी होती हैं? दीज आर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एक्टिविटीज़. तो ये एक्टिविटीज़ होती हैं प्राइमरी, प्राथमिक, सेकेंडरी द्वितीयक, एंड टर्शियरी होती है तृतीयक. तो ये क्रियाएँ होती हैं. Primary activities include all those connected with extraction and production of natural resources. जो प्राथमिक क्रियाएं होती हैं उनमें उन सभी चीज़ों को शामिल किया जाता है, वो सभी चीज़ें जुड़ी होती हैं, जैसे एक्सट्रैक्शन और प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. प्राइमरी एक्टिविटीज़ में उन सभी चीज़ों को कनेक्ट किया जाता है जो प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और उनके निकालने से लेकर जुड़ी हुई होती हैं. एग्रीकल्चर, फिशिंग एंड गैदरिंग आर गुड एग्जाम्पल्स. तो एग्रीकल्चर, कृषि, फिशिंग, मत्स्य पालन और कुछ इकट्ठा करना, ये सब अच्छे उदाहरण हैं. सेकेंडरी एक्टिविटीज़ आर कंसर्न विद द प्रोसेसिंग ऑफ दीज रिसोर्सेज. जो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ होती हैं वो इन्हीं संसाधनों के प्रोसेसिंग या उनको उनकी कार्रवाइयों को करने में, उनको निर्मित करने में, उनके प्रसंस्करण करने में जो है उनसे जुड़ी हुई होती हैं. मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, बेकिंग ऑफ ब्रेड यानी कि स्टील का उत्पादन, ब्रेड का पकना, एंड वीविंग ऑफ क्लॉथ और क्लॉथ का बुनना आर एग्जाम्पल ऑफ दिस एक्टिविटी. ये कुछ इस एक्टिविटी के क्या है, उदाहरण हैं. टर्शियरी एक्टिविटीज़ प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स. तो प्राइमरी और सेकेंडरी दो जो सेक्टर होते हैं, दोनों को जो सपोर्ट प्रोवाइड करता है वो टर्शियरी एक्टिविटी यानी कि तृतीयक क्षेत्र प्रोवाइड करता है. ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड एडवर्टाइजिंग. ट्रांसपोर्ट यातायात, व्यापार, बैंकिंग, बीमा और विज्ञापन, ये सब एग्जाम्पल हैं तृतीयक क्षेत्र के. ठीक है स्टूडेंट्स. नेक्स्ट है एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी. जो कृषि होती है वो एक प्राथमिक क्रिया है. इट इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स. इसमें क्या क्या शामिल होता है? उगती हुई फसलें, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड रियरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक यानी कि पशुधन का पालन. इन द वर्ल्ड, विश्व में 50% ऑफ पर्सनस आर एंगेज इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी. यानी कि लगभग 50% लोग ऐसे हैं जो कृषि कार्यों में संलग्न हैं या लगे हुए हैं. 2/3 ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर. भारत की जनसंख्या का लगभग 2/3 हिस्सा ऐसा है जो अभी भी कृषि पर निर्भर है. फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट आर वाइटल फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटी. फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सॉइल यानी कि मिट्टी की अनुकूल स्थलाकृति एंड क्लाइमेट और वातावरण की दोनों की जो कृषि संबंधी क्रियाएं होती हैं, गतिविधियां होती हैं, उनमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है. द लैंड ऑन विच द क्रॉप्स आर ग्रोन इज नॉन एज अरेबल लैंड. यानी कि वह भूमि जिस पर फसलें उगाई जाती हैं उसी को अरेबल लैंड यानी कृषि योग्य भूमि कहा जाता है. In the map, you can see that agriculture activity is concerned in those regions of the world where suitable factors for the growing of crop exist. यानी मैप में आप देख सकते हैं कृषि संबंधी गतिविधियों को. ये गतिविधियां वहाँ पर विश्व के उन क्षेत्रों में हो रही हैं जहाँ पर फसल उगाने के लिए बेहतर कारक मौजूद हैं. तो ये हमारे पास एक वर्ल्ड का मैप हो गया. इस तरीके से ये हमारा मैप है. ये जहाँ पे ग्रीन ग्रीन सा हो रहा है ये वो अरेबल लैंड का मैप है. ठीक है स्टूडेंट्स. नेक्स्ट है इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है. एग्रीकल्चर जो कल्चर्स होते हैं ना, 5 कल्चर होते हैं, उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है. सबसे पहले एग्रीकल्चर क्या होता है? एग्रीकल्चर द साइंस एंड आर्ट
विज्ञान और कला ऑफ कल्टीवेशन, खेती करने की, ऑन द सॉइल, मिट्टी पर। तो मिट्टी पर खेती करने की एक विज्ञान और कला होती है। रेजिंग क्रॉप्स एंड रियरिंग लाइव स्टॉक, जिसमें फसलों का उत्पादन होता है, फसलें उगाई जाती हैं और पशुधन का पालन होता है, यानी पशुपालन होता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फार्मिंग, इसको खेती भी कहते हैं। नेक्स्ट है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर क्या होता है? कमर्शियल रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स, यानी कि वाणिज्यिक रूप से रेशम के कीड़ों का पालन। इट में सप्लीमेंट द इनकम ऑफ द फार्मर, यह भी किसानों की आय को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट है पिसीकल्चर। सेरीकल्चर रेशम पालन को बोलते हैं, पिसीकल्चर मत्स्य पालन को बोलते हैं। पिसीकल्चर क्या होता है? ब्रीडिंग ऑफ फिश, इसमें जो फिश होती है उनकी नस्ल को बढ़ाया जाता है, एक तरीके से उनका ब्रीडिंग की जाती है। स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड पॉन्ड्स, तो विशेषकर टैंक और पॉन्ड में मछलियों का क्या किया जाता है? पालन किया जाता है। विटीकल्चर क्या होता है? विटीकल्चर कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, यानी जो अंगूरों की खेती होती है उसी को क्या कहा जाता है? विटीकल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? ग्रोइंग वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स फॉर कमर्शियल यूज़। कमर्शियल यूज़ यानी मार्केट के लिए, मार्केट के प्रयोग के लिए, ठीक है, बेचने के लिए मार्केट में हम जो वेजिटेबल्स उगाते हैं, फ्लावर्स उगाते हैं, फ्रूट्स उगाते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं? हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। फार्म सिस्टम। फार्म सिस्टम क्या होता है? जिस फार्म सिस्टम को खेती व्यवस्था भी बोलते हैं। एग्रीकल्चर और फार्मिंग कैन बी लुक्ड एट एज अ सिस्टम, तो कृषि और खेती को हम एक सिस्टम के जरिए देख सकते हैं। द इम्पोर्टेंट इनपुट्स आर, यानी कि जो कृषि में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें, महत्वपूर्ण चीज़ें डाली जाती हैं वो हैं बीज हैं, उर्वरक हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, मशीनरी, मशीन के हमें यूज़ करने की जरूरत होती है। नेक्स्ट है एंड लेबर, और एक जो मेन चीज़ होती है वो होती है लेबर। तो ये कुछ इनपुट्स होते हैं, यानी इन चीज़ों को हम कृषि में इस्तेमाल करते हैं। सम ऑफ द ऑपरेशंस इन्वॉल्व आर प्लाइंग, सोइंग, इरिगेशन, इनमें से कुछ कार्य मौजूद होते हैं, जैसे प्लाइंग खेती करना, जोतना, खेतों को जोतना, प्लाइंग मीन्स होता है जोतना, सोइंग बीज बोना, इरिगेशन सिंचाई करना, बीडिंग निराई करना, एक तरीके से जो बेकार के जो पौधे हो जाते हैं ना, उग जाते हैं, उनको हटाना, वही होती है निराई, बीडिंग होती है वही। एंड हार्वेस्टिंग, और फसल काटना, ये कुछ ऑपरेशंस होते हैं, काम करने होते हैं। द आउटपुट्स फ्रॉम द सिस्टम इंक्लूड, अब इस सिस्टम से, इस फार्मिंग सिस्टम से जो हमें आउटपुट मिलेगा, जो हमें रिजल्ट निकलता है, वो क्या होता है? उसमें क्या क्या शामिल होता है? उसमें क्रॉप शामिल होती है, हमारी फसलें निकल करके आती है, वूल आता है, डेयरी आती हैं, एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स आते हैं। पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, पोल्ट्री होती है, वैसे मुर्गी पालन को बोलते हैं पोल्ट्री, तो उससे संबंधित कुछ उत्पाद आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फार्मिंग, यानी फार्मिंग के प्रकार। फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन वेरियस वेज अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे विश्व में विभिन्न तरीकों से खेती की जाती है। डिपेंडिंग अपॉन द जोग्राफिकल कंडीशंस, जो कि यह किस पर निर्भर करती है? फार्मिंग निर्भर करती है भौगोलिक परिस्थितियों पर, डिमांड ऑफ प्रोड्यूस, उत्पाद की मांग पर, लेबर पर यानी कि श्रम पर, एंड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, यहाँ तक कि तकनीक का जो स्तर होता है उस पर निर्भर करती है। फार्मिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू मेन टाइप्स, तो दो प्रकार से खेती को वर्गीकृत किया जा सकता है। दीज आर सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग होती है स्टूडेंट्स जीवन निर्वाह खेती, जो अपने लिए की जाती है, अपनी फैमिली का पेट भरने के लिए जो कृषि की जाती है, खेती की जाती है, वो होती है सबसिस्टेंस फार्मिंग। एंड सेकंड होती है कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग होती है वाणिज्यिक खेती, जो हम मार्केट के लिए करते हैं ताकि कुछ एक्स्ट्रा इनकम हमारे पास हो। उसके लिए हम अपने जो फसल होती है उसको मार्केट में जाके बेचते हैं, तो वो वाली जो फार्मिंग होती है, खेती होती है, उसी को बोलते हैं कमर्शियल फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस टू मीट द नीड्स ऑफ द फार्मर्स फैमिली। इस प्रकार की जो खेती होती है उसमें किसान अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए करता है। ट्रेडिशनली, पारंपरिक रूप से लो लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि जो तकनीक का जो निम्न स्तर होता है वो इसमें यूज़ होता है। साथ ही हाउस होल्ड लेबर आर यूज टू प्रोड्यूस ऑन स्मॉल आउटपुट, तो छोटे से आउटपुट के लिए, छोटी सी फसल के लिए या फिर छोटे से रिजल्ट के लिए
अपने घर के जो भी औजार होते हैं, जो भी तकनीक होती है वो, और घर का ही श्रम का प्रयोग इसमें किया जाता है। सबसिस्टेंस फार्मिंग can be further classified as intensive subsistence and primitive subsistence farming। अब इसके अलावा जो सबसिस्टेंस फार्मिंग होती है, जो जीवन निर्वाह कृषि होती है, उसको भी दो भागों में बांटा गया है। इंटेंसिव सबसिस्टेंस यानी कि गहन जीवन निर्वाह खेती, और प्रिमिटिव यानी कि पुरातन जीवन निर्वाह खेती। तो स्टूडेंट यहीं पे रोकते हैं क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। Thank you so much for watching this video. Please watch next part in next video. Thank you so much for watching this video. Do comments, like and subscribe my channel.